नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति गीत में। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सुनते हैं हनुमान जी की जन्म कथा। हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेवा करने के लिए जन्म लिया था। अब सुनते हैं हनुमान जयंती से जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक बार की बात है, ऋषि अरिंगा इंद्रदेव के लोक पधारे। इंद्रदेव ने उनका विधिवत स्वागत और सत्कार किया और ऋषि के मनोरंजन के लिए पुंजक स्थला नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजिका स्थला ने बहुत ही मनमोहक नाच प्रस्तुत किया, लेकिन उन्हीं स्वभाव होने के कारण ऋषि अरिंगा को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वह तो नृत्य की ओर आकर्षित न होकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। जब पुंजक स्थला का नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने पूछा, महर्षि आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसा लगा? इस पर ऋषि अरिंगा ने उत्तर दिया है, देवराज मुनि स्वभाव ऋषि होने के कारण मुनि नृत्य या भोग में कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ नहीं बता सकता। अंगिरा ऋषि द्वारा अपनी प्रशंसा न सुनकर पुंजिका स्थला उन पर क्रोधित हो उठी। इस पर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा, पुंजिका स्थला, तू जिस रूप और सौंदर्य पर अभिमान कर रही है वो नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म वानर के रूप में होगा। मुनि का श्राप सुनकर पुंजिका स्थला को अपनी भूल का आभास हो गया और वो उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना करने लगी। इस पर मुनि ने कहा, इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात पुंजित स्थला ने वानर राज कुंजन की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। इसके बाद अंजना वन में रहकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। इधर त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वरिष्ठ के निर्देशानुसार पुत्री यज्ञ करवाया। यह यज्ञ चंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराया गया। ऋषि ने पूर्ण आहुति की और उसके बाद यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए राजन बोले, यह खीर अपनी रानियों को खिला देना। और नरेश ने वो खीर अपनी 3 रानियों में बराबर बांट दी। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, लेकिन जब रानी के कई खीर ग्रहण करने लगी तब उसमें एक चील आई और उस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। जब वो चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी, अंजना माता के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी, तब अंजना आसमान की ओर मुख करके देख रही थी। उनका मुख खुला होने के कारण खीर का कुछ हिस्सा उनके मुख में आ गिरा। यह बात जब उन्होंने अपने पति वानर राज केसरी को बताई तो उन्होंने कहा, प्रिय, इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात सुनकर अंजना ने वो खीर ग्रहण कर ली और इसके फलस्वरूप वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। उनके गर्भ से बहुत ही बलशाली और तीव्र बुद्धि वाले हमारे केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। तो यह थी हनुमान जी के जन्म की कहानी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल भक्ति गीत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।